कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं मिले जिंदगी, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है यश जाधव। नाम हर्षिता शर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज से जीएसटी हमारे इंडिया में लागू हुआ है, तो चलिए जानते हैं कि उसके क्या क्या अच्छे फायदे हैं। जीएसटी जब से हमारे इंडिया में आया है तब से उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, हमारी इकोनॉमी पे उसका क्या असर पड़ा है, आइए एक विस्तार से उसको समझें। थैंक यू। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इससे जीएसटी के आने से पहले काफ़ी अलग अलग तरह के टैक्सेस लगते थे, प्रोडक्शन पे और सेल्स पे। कुछ नामांकित टैक्सेस हैं जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स, देन स्टेट टैक्स अलग से लगता था, लिकर्स पे अलग टैक्स लगता था, देन सेंट्रल टैक्स अलग लगता था। लेकिन जीएसटी के आने के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था टैक्सेशन का, वो रिप्लेस किया है जीएसटी ने, और एक यूनिफाइड जीएसटी ट्रांजैक्शन हो सकती है, इजीली हो सकती है, और जो बिजनेसेस है वो आराम से अपना बिजनेस कर सकते हैं और टैक्सेशन में उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले आइए जानते हैं जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये टैक्स गुड्स और सर्विसेज पे लगता है और सप्लाई इस चीज का मेन एलिमेंट है। सारी चीजें हम सप्लाई के बेसिस पे इस टैक्सेशन पे डिसाइड करते हैं। तो जीएसटी के आने से क्या वाकई एक सिंगुलर टैक्स पॉलिसी क्या हमारे देश को बेनिफिट करती है, आइए देखते हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम शुभम है, रिपोर्टर न्यूज 18 लोकमत से। तो आज हम जानने वाले हैं कि ये जीएसटी का बढ़ता जीएसटी है, इसके डिसएडवांटेज है बहुत सारे। तो हम आज ये जो पब्लिक है वो पूरी मतलब ये हो गई है, इनकी मांगे है बहुत सारी, इनको पसंद नहीं आया है जीएसटी बढ़ा है। तो जान लेते हैं हम इनसे क्या होता है। तो जीएसटी से अभी इस समय में जीएसटी स्लैब्स बहुत है, बहुत 28%, 80%, 12%, इसलिए ये मिडिल फैमिली पे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। तो इनकी हमने जान लिया कि इनका मिडिल फैमिली से बहुत, मिडिल क्लास फैमिली पे बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। तो जान लेते हैं देश की महिला से। मेरा नाम आकुल सागलाट। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जीएसटी बढ़ाने से मिडिल क्लास फैमिली की इतना प्रभाव पड़ रहा है कि वो बच्चे एजुकेशन नहीं ले पा रहे, कि वो अभी आईटी पार्क में जो जॉब करते हैं उनके सैलरी ज़्यादा होती, तो उसके 15% वो कट होती है, इसलिए उनको घर चलाने के लिए बहुत असर पड़ता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जीएसटी बंद कर बस। तो देख सकते हैं आप कि ये हमारी भारत की जनता कितनी तकलीफ में है। उनको जीएसटी बढ़ा के उनको बिल्कुल पसंद नहीं आए, सरकार का निर्णय उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, तो वो हड़ताल पे उतर आ चुकी है। तो किसी को पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन सा आर्टिकल है जो हमको टैक्स लगाने की पावर देता है? कैन एनीवन टेल मी? नो, द आंसर इज आर्टिकल 265। तो सबसे पहले आर्टिकल 265 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है, यहाँ से हमको पावर मिलती है कि हम टैक्सेशन कर पाए। ओके, उसके लिए कोई लॉ बनाना पड़ेगा, ठीक है, टैक्सेशन लगाना है, उसकी पावर तो हमको मिल गई इस आर्टिकल से। अभी हमको इस पे लॉज बनाना है, तो लॉ बनाने के लिए अलग आर्टिकल है। सो हमारे लॉ मेकिंग प्रोसेस, लॉ बनाने के लिए जो आर्टिकल है
वो है आर्टिकल 246। यहाँ से हम एम्पावर्ड है टू मेक लॉज ऑन टैक्सेशन, जैसे कि जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, उसने आईटीसी का शी यूज्ड इट। सो कैन एनीवन टेल मी कि सबसे पहले तो मैं फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ, उसने बोला, बट कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज आईटीसी, फुल फॉर्म ऑफ आईटीसी? एनीवन? उसने अभी थोड़ी देर पहले बोला। नोबडी? तो ये एक कंसेप्ट है